हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लास 4th का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर मैथ से लेके और सब सब्जेक्ट्स के काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹415। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 45 चेयर्स। तो इससे पहले हमने एडिशन वर्ड प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। उसमें मैंने कीवर्ड्स बताए थे आपको कि कैसे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पर एडिशन करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे अब इस वीडियो में तुम्हें पता है कि सब में मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि किस क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो वो चीज ही हम डिस्कस वन बाय वन करते चलेंगे। अब जब भी हमें एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट के अमाउंट दिया होता है, पैसे दिए होते हैं और ज्यादा चीजों के पैसे पूछे होते हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक चेयर का कॉस्ट दिया है ₹415 और हमें 45 चेयर्स का यानी ज्यादा चेयर के पैसे बताने हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इस तरह से भी पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जैसे सपोज हमने ये वाला क्वेश्चन बच्चों को कराया और आप घर पे प्रैक्टिस कराने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके उसको 2-3 बार उन्हें अलग अलग तरह से दीजिए। जैसे आप इस तरह से दे सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ बेड इज ₹20,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 बेड्स। इस तरह से आप क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं। जैसे इस तरह से दे सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज ₹25। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 90 आइसक्रीम्स या 25 आइसक्रीम्स। तो इस तरह से डिजिट चेंज करके दीजिए, मल्टीप्लिकेशन की उनकी प्रैक्टिस भी होगी और वो समझ जाएंगे बच्चे कि कहाँ पर उन्हें मल्टीप्लिकेशन करना है। जब भी एक चीज के हमें पैसे दिए हैं और ज्यादा चीजों के हमें बताने हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू ₹415 और हमें फाइंड कितने की करनी है, 45 की। तो द कॉस्ट ऑफ 45 चेयर इज 415 मल्टीप्लाई बाय 45। अब इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। तो वर्टिकली आप इसको सॉल्व करिए रफ में, हमेशा हमें इसे सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,675। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, जैसे ही आपको पता है कि अब आप 4th क्लास में है तो हमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। पहले क्लास में हम नंबर लिख के भी छोड़ देते थे, मार्क्स मिल जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम में। द कॉस्ट ऑफ 45 चेयर्स इज ₹18,675। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय 4। तो अब पहले नंबर पे तो हमें ये पता चल गया क्वेश्चन में कि हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी हमारे को पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 9999। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। इस अब तक 4th क्लास में आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 9999। आप चेक कर सकते हैं, इससे बड़ा कोई भी आपका 4 डिजिट नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या होता हमारा 1000। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस नंबर की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपल 4 से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 39,996। तो आप इसको स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते थे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय 4 वी गेट 39,996।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देयर आर 812 बटन्स इन वन पैकेट। तो एक पैकेट में हमारे पास यहाँ पे 812 बटन्स हैं। हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन 16 पैकेट्स। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, एक पैकेट के दिए हुए हैं हमें बटन्स और 16 पैकेट्स के, यानी ज्यादा पैकेट्स के हमें बटन्स बताने हैं कि ऐसे 16 पैकेट्स में कितने बटन होंगे। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बटन्स इन वन पैकेट, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ बटन्स इन 16 पैकेट इक्वल टू 812 मल्टीप्लाई 16। अपने साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर आंसर लिखिए। तो आंसर आएगा हमारा 12,992। तो 12,992 बटन्स आर देयर इन 16 पैकेट्स। तो अगर आप जैसे बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इसको डिजिट चेंज करके उनको दीजिए प्रैक्टिस के लिए। सपोज आप इस तरह से दे सकते हैं, देयर आर 912 बटन्स इन वन पैकेट, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन 20 पैकेट्स। तो डिजिट चेंज करके दीजिए प्रैक्टिस के लिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बस हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 58 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी ट्रेवल इन 16 सच बसेस। यानी एक बस में 58 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो ऐसी 16 बस में कितने बच्चे आ जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बस, एक बस की सिटिंग कैपेसिटी है 58 स्टूडेंट्स की, सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 16 बसेस की हमें बतानी है। 58 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 928। सॉरी यहाँ पर ये पहले वाले क्वेश्चन का लिखा गया है 58 की मल्टीप्लाई, 58 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 16 से। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। 4 कैरी, 6 5 30 प्लस 4 34। यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं या जीरो लगाते हैं, 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 58 एज इट इज आ जाएगा। 2 यहाँ पे 8 आएगा। 928 करेक्ट आंसर, 928 स्टूडेंट करेक्ट आंसर है। A company produces 25 cars per hour. How many cars will be produced in 8 hours? तो कार प्रोड्यूस पर आवर मतलब एक घंटा, एक घंटे में कितनी कार प्रोड्यूस हो रही है हमारी 25। 8 घंटे में 8 आवर में बतानी है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 200 कार्स हमारा आंसर होगा। Suzanne can read one page in 3 minutes. How long does it take her to read 20 pages? Suzanne can read one page in 3 minutes. तो अब 20 pages यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60 मिनट्स उसको लगेंगे पेज को, 20 पेजेस को उसको रीड करने में। 60 मिनट्स की जगह हम 1 आवर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले आप खुद से ट्राई करिए इनको करने की। मैं बता रही हूँ वैसे, बट वीडियो पॉज करके आप एक बार पहले खुद से ट्राई करिए, समझ में आएगा कि क्वेश्चन समझ में आए आपको पहले वाले या नहीं। Sally shoots an arrow 30 yards. Flame shoots her arrow 3 times. जहाँ भी टाइम्स लिखा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हाउ मैनी डेज इन 10 वीक्स। तो हमें पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 10 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे 70 days. A pencil costs 70 rupees. How much do 2 pencil cost? 70 multiply by 2. 140 rupees इसका आंसर होगा। A baseball team has 9 players. In a tournament there are 5 teams. तो एक टीम में 9 प्लेयर्स हैं, तो 5 टीम में 9 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 45 प्लेयर्स इसका आंसर होगा। Tiger uses brick which has 4 centimeter tall. His final tower is 6 brick high. How many centimeter? 6 multiply by 4, 24 centimeter इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।